बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जिसका डर था वही हुआ। ये स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। 5 अफराद, मुज़फ़्फ़रगढ़ का वाक़या है, तहसील अलीपुर। 5 अफराद घर के पुरअसरार तौर पर उनकी मौत वाक़या हुई। ये वाक़या सारा किस तरह हुआ, दर्दनाक वाक़या, इस दौर में किस तरह के पत्थर दिल लोग बस रहे हैं। बल्कि मुझे एक शेर याद आता है। वो किसी ने कहा कि दौर कितना का बदला है अभी तक। यानी पहले दौर पत्थरों का था, अब लोग पत्थरों के हैं। तो मतलब ये शेर का मतलब बनता है, शेर में अब इस वाक़े के ऊपर क्या आपको सुनाऊँ, दिल रो रहा है, इतने हम परेशान हैं अंदर से। नाज़रीन, तहसील अलीपुर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के एक गरीब ख़ानदान की ये एक दास्तान है। छोटी सी हमारे पास है, ये जो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये मेहनत कश घर है। ये मेहनत करता है इंसान। कोई उम्र लगभग 30 साल है, यंग एज है। 3 बेटियाँ हैं छोटी छोटी, तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल के दरमियान में। इस शख्स ने गुर्बत से तंग आकर, यानी पहले हमारा आइडिया था कि शायद कोई घरेलू नाचाकी, कोई फैमिली का झगड़ा ऐसा हो जिसकी बुनियाद पर ये शख्स, इसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है, पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इन्वेस्टिगेट किया है, देखा है, शवाहद इकट्ठे करने की जो कोशिश की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी, ये मेहनत कश तहसील अलीपुर का एक शख्स है जिसने सबसे पहले अपनी 3 फूल जैसी बेटियों के छुरी के साथ गले काटे। फिर उसने अपनी बीवी को भी इसी तरह मारा, गला काटा, छुरी फेरी उसके गले पर। नाज़रीन, उसके बाद घर में जब उसने तमाम अपने घर के 4 अफराद को, 3 बेटियां छोटी छोटी मासूम, अपनी बीवी को उसने मौत के घाट उतार दिया, तो फिर उस मेहनत कश ने खुद भी, जो पंखे का ऊपर एक कुंडा होता है, पंखा नहीं है मौजूद वहाँ, और मे भी उनके घर में पंखा हो ही ना, या बिजली जैसी सहूलत हो ही ना, क्योंकि मुज़फ़्फ़रगढ़ का इलाका जो है वहाँ कई ऐसे गांव मौजूद हैं मे बी जिस जगह पर अभी भी बिजली ना हो। क्योंकि आज से 5, 7 साल, 10 साल पहले का तो हमें कन्फर्म है कि वहाँ हमें एक फ़ैमिली मिली वहाँ की, तो उन्होंने बताया जी कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे गांव में, देहात में बिजली नहीं है। तो बहरहाल इनके मे भी उस इलाके में बिजली हो, लेकिन घर में जब पैसा ही नहीं है बिल शिल देने के लिए मामला, तो मे भी पंखा भी ना हो। तो नाज़रीन, जो पंखे का कुंडा होता है उसमें इसने एक फंदा डाला है, उससे ये झूल गया बंदा, और ये भी जाँ बहक हो गया, मौत के मुंह में चला गया। 3 बेटियां, बीवी, 5 अफराद। मे भी किसी रिश्तेदार को इतला दी हो कि इस वक्त आप आना हमारे घर में, या कोई मामला, या लोग आए, देखा तो वो लटका हुआ है, बीवी एक चारपाई पे पड़ी है, बच्चे एक चारपाई पे पड़े हैं। पुलिस को बुलाया गया। जब ये सारा मामला देखा तो पुलिस ने, नाज़रीन, जो शवाहद इकट्ठे करने की कोशिश की कि वजह मौत क्या हो सकती है। तो ज़ाहिर है ये पुलिस की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे मोहल्ले वकूअ को देखते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी कोई आटे की ड्रमी है घर में, तो वो भी खाली थी। किसी बर्तन में कोई सालन जैसी चीज़ नहीं थी खाने पीने को। किसी बर्तन में कोई चीनी नहीं थी, चीनी दान में, या कोई ऐसी जो खाने पीने की एक रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, चाय की पत्ती, चीनी, आटा, कोई दूध, कोई सालन, कोई हंडिया बनी हुई, कोई ना बनी हुई। तो कोई, नाज़रीन, ऐसी घर में, वो पुलिस ने बताया कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी इस घर में जो कि 5 अफराद पुरअसरार तौर पर मौत के मुँह में गए। और पुलिस ने कहा जी कि ज़ाहिर है वो 5 लोग तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जो शवाहद बता रहे हैं पीछे, वो यही है कि उनके घर में खाने पीने का सामान नहीं था, उनके घर में मायूसी थी, परेशानी थी, रोज़गार नहीं था, और इसी वजह से उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। नाज़रीन, पथरीला दौर जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, कि अंदाज़ा करें, कोई आस पड़ोस ने नहीं पूछा होगा, किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा होगा,
चलो मे बी कुछ चंद दिन पूछा भी हो, उसके बाद ये नौबत आई, या मतलब किस तरह आई, इंतहाई परेशान कर देने वाली ये स्टोरी है। अब जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो रोज़ाना रवश बन चुकी है कि चंद दिनों में ये 60 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है, 30-30 रुपये करके बिजली महंगी कर दी गई है 10-12 रुपये। इसी तरह दीगर चीज़ें, रोज़ घी, चीनी, दीगर चीज़ें, आटा महंगा हो रहा है। नाज़रीन, गरीब की पहुंच से दूर हो रहा है, गरीब के मुंह से नवाला छीना जा रहा है और किसी किस्म का कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जा रहा कि जो रेहड़ीबान है, गरीब है, मेहनत कश है, मज़दूर है, अपनी रोटी को किसी तरीके से आसान बनाकर वो अपने बच्चों को खिला सके। तो नाज़रीन, हालात इतने परेशान कर देने वाले हो रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की भी शिद्दत है और जो सूरत हाल है गरीब के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। और हमारे जो आला हुकाम हैं उनके दौरे, आपको पता है तुर्की का दौरा तकरीबन को लगभग 50-55-54 बंदों ने किया। बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं जनाब, बड़े बड़े इश्तिहार दिए जा रहे हैं, जिस तरह कोई तुर्की से हमने कोई पता नहीं क्या पैसा ले जाना है। तो ये अजाशियाँ हुक्मरानों की एक तरफ, और एक तरफ ऐसे गरीब लोगों की मौत, ये मुँह चढ़ा रही है इस मुआशरे को, इस मुआशरे की बेहिसी को, इस हुकूमत की बेहिसी को ये मुँह चढ़ा रही है। वो 5 लोग मर गए लेकिन इम्तिहान हमारा है। वो दुनिया से चले गए, वो तो अब दुनिया पे नहीं आएंगे, हम जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ये पिछली कौम का, पिछले लोगों का, इस हुकूमत का इम्तिहान है कि हम बाकी गरीबों के साथ क्या कर पाते हैं। और हम अपने आस पड़ोस में कितना लोगों के घरों में जाते हैं, कितना लोगों को पूछते हैं कि तेरे घर में रोटी खाना पका नहीं पका। हम जिस इस्लाम दीन के पैरोकार हैं, मुसलमान हैं, हमें क्या बताया गया और हम क्या कर रहे हैं।